तो गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से फिजिक्स की फील के साथ मैं आशीष कुमार द सक्सेस डिजायर के पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। अब तक हमने जो पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, रेनबो, ये सारी वीडियोस आप ऑलरेडी पहले ही देख चुके होंगे। अगर इससे बात करें तो अब हम पढ़ेंगे क्या? मिरर। क्या पढ़ेंगे? मिरर। कहेंगे सर जी मिरर तो पढ़ा दिया, तो सिर्फ हमने जो पढ़ा था बच्चे वो पढ़ा था प्लेन मिरर। क्या पढ़ा था? प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर के अलावा भी, समतल दर्पण के अलावा भी हमारे पास दो और मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है ना? तो बच्चे पार्टी उन्हीं दर्पण की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दर्पण आया कहां से? दर्पण आया कहां से? तो कुछ यहां बात करेंगे। देखिए क्या होता है, हमारे पास एक कांच का खोखला गोला होता है, एक कांच का खोखला गोला होता है ना? कुछ कुछ गोल वाली फीलिंग अपने आप ले लेना, है ना? देखो गोल गोल ना बनता है ना, तो गोल वाली फीलिंग अपने आप। ठीक है, तो एक कांच का गोला बच्चे, उसको हमने इधर से भी कट किया और उसको हमने इधर से भी कट किया। समझते रहेंगे। एक और बात, जब हम गोला बनाएंगे, सपोज करो आप एक गोले को ड्रॉ कर रहे हो, सर्कल को ड्रॉ कर रहे हो, तो बच्चे कहीं ना कहीं रखकर प्रकार उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं ना, देखा है ना छोटे छोटे बच्चों को। तो इसका मतलब जहां वो प्रकार की नोक रखी वो क्या हो गया? केंद्र, सेंटर। क्या हो गया? केंद्र। ठीक है, तो इसको हमने कह दिया केंद्र। क्या कह दिया? केंद्र। या और कहें वक्रता केंद्र, केंद्र या वक्रता केंद्र या वक्रता केंद्र। सही है, सेंटर या सेंटर ऑफ कर्वेचर। उससे आगे चलते हैं। अब क्या किया, अब हम जब इसे कट कट कर लेंगे, साहब इधर से भी हमने कट किया, इधर से भी हमने कट किया, हमारे पास दो पार्ट निकल के आ गए, है ना? जैसे आलू लिया, आलू का एक साइड कट, दूसरा साइड कट, तो पीस निकल गए ना, दो पीस गोल गोल। सेम ऐसे ही है, एक पर हमने क्या किया, सिल्वर का पॉलिश, चांदी का लेप। अरे सर जी बहुत महंगा हो जाएगा मामला चांदी के हिसाब से। तो यहां हम क्या करते हैं, चांदी का लेप, चांदी का लेप, सिल्वर पॉलिश, सिल्वर पॉलिश, या बच्चा वाइडी इसको थोड़ा सा सस्ता कर दें तो कलई का लेप, कलई, कलई का लेप। अब हमने क्या करा, इस पर एक साइड पॉलिश कर दिया, तो एक में तो हमने बाहर पॉलिश किया और एक में हमने अंदर पॉलिश कर दिया। समझ रहे हैं ना बात को? एक में हमने अंदर पॉलिश कर दिया। तो अब जब हमने पॉलिश किया तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे सा बना, डी डी डी, जैसे आपका चांदा है ना, चांदा होता है ना, ये डी बना और इस पर हमने बाहर पॉलिश। तो ये जब बाहर पॉलिश किया बच्चा पार्टी, तो देखो कपिल शर्मा में चलते हैं, वो कपिल शर्मा ऐसा करके आज तक हाथ दिखाया था ना बाबा जी का ठुल्लू। तो एक नई डेफिनेशन बनाते हैं बाबा जी के ठुल्लू की। ये बाबा जी का ठुल्लू नहीं होता है ना, ये गहरा वाला जो पार्ट है, केब, केब माने गुफा। तो ये बाबा जी का ठुल्लू अगर बाहर पॉलिश कर दें तो कॉनकेव, अवतल, और इसी बाबा जी के ठुल्लू पर अगर अंदर पॉलिश कर दें तो कन्वेक्स, उत्तल। ठीक है, तो वही हमने क्या करा, इस पर अंदर पॉलिश किया, तो ये पॉलिश वाली सतह, पॉलिश सतह, परावर्तन कहां हो रहा है? अंदर से हो रहा है। क्या होगा बच्चे? अंदर से परावर्तन होगा। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुई, मतलब एक साइड पॉलिश, लाइट आएगी, अंदर टकराएगी और अंदर से क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी, कुछ भी बाहर नहीं जाएगी। तो इस तरह से जो बनेगा उसे हम कहेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इंग्लिश में बोले तो कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। बात समझ रहे हैं?
बात कॉन्वेक्स की करते हैं। तो क्या हुआ, ये वाला पार्टीशन हमने कट करके अलग कर दिया, फिर से डी। इस बार हमने पॉलिश बाहर किया था, इस बार हमने वही कलाई का लेप या सिल्वर पॉलिश कहाँ कर दिया बच्चे, अंदर कर दिया। जब हमने अंदर किया तो अब क्या होगा, अगर इसको मैं ऐसे करके क्रॉस कर दूं तो जो रे आएगी टक्कर मारेगी और क्या हो जाएगी, वापस। रे आई, टकराई और कहाँ हो गई, वापस हो गई। यहां भी कुछ ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये कुछ प्रिंसिपल एक्सेस हो जाए, मुख्य अक्ष हो जाए, तो रे आएगी, टक्कर मारेगी और वापस आई, टक्कर मारी, वापस। तो अंदर से जब परावर्तन होगा तो उसे कहेंगे अवतल दर्पण, और जब बच्चे परावर्तन बाहर से होगा, रिफ्लेक्शन बाहर से होगा, तो उसे कहेंगे हम उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ रहे हैं? ये जो मुख्य अक्ष खींची थी, कहाँ सेंटर होता है, कहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, कहाँ वक्रता त्रिज्या होती है, कहाँ वक्रता केंद्र होता है, कहाँ पोल होता है, कहाँ एपरेचर होता है, जिसको द्वारक बोलते हैं, वो अभी समझाएंगे सारा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ से हमने क्लियर किया कि एक कांच का गोला लिया हमने सबसे पहले, उस गोले को हमने दो पार्टीशन में कट किया। एक पार्टीशन में, एक पार्ट में हमने कलाई का लेप सिल्वर पॉलिश अंदर की ओर किया, और एक में हमने बाहर की ओर किया। जिसमें पॉलिश अंदर किया उसको कहा गया उत्तल दर्पण, और जिसमें पॉलिश बाहर किया गया उसको हमने कहा अवतल दर्पण। तो अब कोई ऐसे करके हाथ दिखाएगा ना, तो बाबूजी को ठुल्लू नहीं बताएंगे, उसे क्या बताएंगे कि सर जी ये तो दर्पण है ना, क्या है ये, दर्पण। तो चलिए अब आपको समझाते हैं कैसे परावर्तन और कैसे इससे क्या होगा, कैसे परिवर्तन होगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम दोनों बनाते हैं साहब। ये बाहर पॉलिश, और बच्चों जिस पर बाहर पॉलिश होता है वो कैसा होता है, अवतल गुफा, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब क्या हुआ, ये क्या हो गई इसकी मुख्य अक्ष, क्या हो गई बेटे, मुख्य अक्ष। इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इंग्लिश वाले इसको कहते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक, ये जो बिंदु जहां ये मिल रहा है, ठीक है, जहां ये मिल रहा है, ये इसको कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं इसको, ध्रुव। क्या कहते हैं इसको, ध्रुव, या और इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे इसको पोल। क्या कहते हैं इसको, पोल। अब और चलते हैं, ये यहां से यहां अगर मिला दे तो इसको कहते हैं बच्चे, इसको नाम देते हैं ए, और यहां नाम दिया हमने ए डैश। तो ये ए डैश जो है इसको बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं, द्वारक, द्वारक, एपरेचर, एपरेचर। ठीक है, अब जहां से लेंस हमने कट किया था, लेंस कट किया था ना, ये सी, तो सी को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, या सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। ठीक, आप इसको एपरेचर को कर्वेचर भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कर्वेचर भी बोल सकते हैं। और आ जाओ, तो बेटे ये जो P है था, पोल था, पोल से C जो था उसकी दूरी को, डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस। क्या कहते हैं, त्रिज्या। और इसको खाली त्रिज्या ना बोलकर R को हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, या इंग्लिश में कहें तो रेडियस
ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इस C और P के बिल्कुल बीच में एक और पॉइंट होता है जिसको क्या कहते हैं हम, फोकस। क्या कहते हैं इसको बच्चे, फोकस। इसको कहते हैं हम फोकस, ठीक है, फोकस। और P से F तक की दूरी जो होती है, ये जो गैप होता है बीच का, इसको हम कहते हैं बेटा फोकस दूरी। क्या कहते हैं इसको, फोकस दूरी, फोकस दूरी। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अब अगर यहां से देखिए, यहां से एक फॉर्मूला जनरेट होता है बेटे फोकल लेंथ का, कि आप ये याद रखेंगे कि F इक्वल टू किसके होता है, R/2। F इक्वल टू क्या होता है, R/2। बताया था ना कि जो ये फोकस वाला पॉइंट होता है ये बिल्कुल C और P के कहाँ होता है, बीच में होता है, सही है। अब ये टोटल डिस्टेंस R, ये अगर मिड पॉइंट हुआ तो यहां से एक फोकस दूरी का फॉर्मूला निकलता है F इक्वल टू R/2, और R क्या हो जाएगा हमारा, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, या जिसको हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पूरी बात आई समझ में? चीजें एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए ये पूरा जहां हमने पॉलिश किया, तो पॉलिश किसका था, Ag का, सिल्वर का, या उसकी जगह कौन सा यूज किया, और कलाई का लेप। और बेटा कहीं कहीं इन दोनों को छोड़कर एक और यूज किया जाता है, लेड, सही है, हम लेड का भी पॉलिश कर लेते हैं। तो देखिए ये पार्ट जहां तक पूरा पॉलिश हुआ इसको हमने द्वारक कहा, द्वारक या अपर्चर या कर्वेचर, ठीक है। उसके आगे पहुंचे हम, तो जहां से हमने गोला बनाया था वो क्या था हमारा, C को हमने कहा वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल केंद्र से होती हुई एक लाइन गई जिसको क्या कहा हमने, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ने जहां कर्वेचर को कट किया उस बिंदु को P, और P का मतलब पोल, और पोल को हिंदी में क्या कहते हैं, ध्रुव, ठीक है। ध्रुव से और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, इन दोनों के बीच में बिल्कुल मिड पॉइंट पर एक और पॉइंट मिला जिसे हमने क्या कहा, फोकस। और P से F तक की दूरी कहलाई हमारी फोकस दूरी, जिसको हमने क्या कहा, फोकल लेंथ। बात समझ में? जो पॉइंट सेम इसके हैं, जो हमने अवतल दर्पण के पॉइंट बनाए हैं, वही हमारे क्या होंगे, उत्तल दर्पण के पॉइंट भी होंगे। तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा, ठीक है, सब कुछ वही होगा, समझ रहे हैं ना। बस हल्का सा डिफरेंस क्या होगा कि इसमें पॉलिश बाहर हो रहा था और उसमें पॉलिश कहां होगा, अंदर होगा। समझ रहे ना बच्चे पार्टी? तो आ जाओ मेरे फिजिक्स के फील वालों बच्चों, मेरे सन से आती हुई एनर्जीज। तो देखो बेटा कुछ ऐसा, ठीक है, वो कॉनकेव बनाया था, इस बार क्या बनाते हैं, कॉन्वेक्स। हमने पॉलिश अंदर, ये वाला पार्ट क्या बैठेगा इसका, A डैश। फिर से एक लाइन जाएगी बिल्कुल, ये पॉइंट P, और P को आपने क्या कहा था, पोल। क्या कहा था, पोल, या पोल को क्या कहते हैं बच्चे, ध्रुव। ये जो लाइन क्रॉस करके गई इसको क्या कहा, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है सर। एक और मजे की बात, एक चीज याद रखेंगे, कॉनकेव के 6 केस होते हैं इमेज बनाने के, अवतल दर्पण के बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। 6 केस होते हैं, तो 5 केस में स्पेशली वो हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, और जो लास्ट वाला केस होगा 6 केस, उसमें वो आभासी और सीधा
वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा, और यही सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो चलते हैं, फिर से क्या हुआ बेटा, जहां से कट किया था एक पॉइंट फिर से मिला सी, और सी अभी समझाया था, क्या कहते हैं उसको, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट जिसको हमने क्या कह दिया, फोकस। क्या कह दिया सर जी, फोकस। और P से F तक की डिस्टेंस, ये जो गैप है बीच का सर जी, ये वाला गैप, इसको क्या कह दिया हमने, फोकल लेंथ। क्या कह दिया, फोकल लेंथ। और एक फोकल लेंथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला फिर से इसके लिए भी सेम, कि F इक्वस R अपॉन 2, F इक्वस R अपॉन 2। यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालें तो R इक्वस टू 2F, R इक्वस टू 2F। समझ गए ना बात? मुख्य एक्सिस हो गया, ध्रुव हो गया है, फोकल लेंथ हो गई है, फोकस हो गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। अब इसका आपको समझाते हैं क्या, कैसे बेटा ये रे को परावर्तित करता है। सही है, तो दोनों बनाएंगे। पहले कॉनकेव बनाते हैं। ये क्या हो गया हमारा, अवतल, अवतल दर्पण। गलत हो गया रे, अवतल दर्पण। सही है ना? ये बेटा मुख्य अक्ष, जिसको आपने क्या कहा था, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सेस। ये पीए साहब हैं, प्रिंसिपल एक्सेस। रे आई, आई रे, टकराई रे, फिर वापस गई, रे आई, टकराई, वापस। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कुछ ऐसे करके अवतल दर्पण रे को क्या कर देता है बच्चे, वापस कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्वेक्स की। अंदर अंदर पॉलिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको आपने क्या कहा था, मुख्य अक्ष। रे आई, टकराई, जितने एंगल से आई उतने ही एंगल से वापस। ठीक है, और ये काम ये किसने किया, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। समझ रहे हैं ना बात को? तो कैसे कैसे उन्होंने रे को क्या किया बच्चे, वापस किया। ठीक है, अब देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स की एक और विशेषता है, कॉनकेव हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। 5 केस में, इसमें भी एक्सेप्शनल है, वो भी समझाएंगे। समझ रहे हैं ना बात को? 5 केस में हमेशा वास्तविक उल्टा। एक और मजे की बात, पहले 2 केस में छोटा, तीसरे केस में बराबर, और बाकी 2 केस में बड़ा। अब वो कैसे याद रखेंगे, तो उसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। एक लाइन में सारी इमेज खत्म, एक लाइन में सारी इमेज खत्म। ठीक है ना? तो पहले आपको एक और चीज बताते हैं इसकी। अब क्या हुआ, ये दर्पण, जब इन दर्पणों पर लाइट की रे आएगी, प्रकाश किरण आएगी, तो वो कैसे अपना प्रतिबिंब बनाएगी। ठीक है ना? तो देखिए ये कॉनकेव, ये फोकस। अब देखिए लाइट रे आई, इंसिडेंट हुई, वापस, 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 लाइट रे आई, इंसिडेंट, वापस, लाइट रे आई, इंसिडेंट, वापस, लाइट रे आई, टकराई, वापस, और वापस कहाँ गई, फोकस पर। कहाँ गई, फोकस पर। तो बच्चा पार्टी एक पॉइंट बन गया कि अगर लाइट रे इन्फिनिटी से आएगी, अनंत से आएगी, या मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। अब सर जी कंफ्यूजन हो जाएगा, हम कैसे याद रखेंगे कि अनंत से आएगी या मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो याद रख लो बच्चे, अगर अनंत का जिक्र आ गया ना, कहीं भी अनंत का जिक्र आ गया,
तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर ही मानते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए, तो जितने भी किरणें आ रही थी सारी की सारी किरणों को इसने क्या कर दिया, एक ही पॉइंट पर इकट्ठा कर दिया। एक ही पॉइंट पर क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। और जिस पॉइंट पर इकट्ठा किया वहां क्या बना, प्रतिबिंब। क्या बना, इमेज। क्या बना बेटे, इमेज। इसका मतलब अनंत से या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहां इकट्ठी हो जाती हैं, फोकस पर। और कौन करता है, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। और जहां पर सारी किरणें मिलती हैं उसी को कहते हैं हम मुख्य फोकस। क्या कहते हैं इसको, मुख्य फोकस। अब ये काम तो कर दिया कॉनकेव ने, ये तो अवतल दर्पण ने काम कर दिया। उत्तल दर्पण कैसे काम करेगा साहब, तो आ जाओ बच्चा बैठी, इसको थोड़ा सा छोटू सा कर लेते हैं ना। अब सही है, अरे यार भाग गया, तो बीच वाला भाग गया हमारा, कोई बात ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इतने से। अब आ जाओ बेटा, अब कर दो अंदर पॉलिश। साहब जैसी अंदर वाली फीलिंग आई, अंदर पॉलिश वाली फीलिंग, तो एकदम नाम याद आ गया, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। सही है। अब रे आई टकराई और उसने सारी की सारी रे को कैसे कर दिया बेटे, डाइवर्ट कर दिया। कैसे, ये मुख्य अक्ष, रे आई टकराई, टकराने के बाद वापस अंदर तो पॉलिश है, जाएगी नहीं, अंदर तो पॉलिश है, रे जाएगी नहीं। आई टकराई वापस, और आई और टकराई और वापस, एक और आई टकराई फिर से वापस। अब अगर ऐसे करके हो बेटा तो रे तो कहीं मिलेगी नहीं, अगर रे नहीं मिलेगी तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। और साहब जब प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा तो बता दो मुझे मिरर का फायदा क्या हुआ। तो हम इमेजिनेशन करते हैं बच्चे कि अगर ये पॉलिश ना हो तो मैंने अभी समझाया आपको कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, वो कहां जाके मिलती है, फोकस पर। तो हमने क्या किया, इन रे को पीछे बढ़ाया, डॉटेड पीछे बढ़ाया, और मेरी बच्चा पार्टी जहां भी ये जाके मिली वहीं पर क्या बना, फोकस। क्या बना, फोकस। और बेटे अंतर हुआ, यहां ऑटोमेटिक आके मिली तो इसने बनाया वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। और ये क्या बनाएगी, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, या जिसे क्या कहते हैं हम, वर्चुअल इमेज। एक और मजे की बात, इसमें दो केस होते हैं इमेज बनने के, तो हमेशा दोनों केसों में साहब आभासी बनेगी, हमेशा वर्चुअली बनेगी। बट इसमें बेटा इमेज बनने के 6 केस होते हैं, 1 to 6 केस होते हैं, तो 5 तक रियल वास्तविक, और इसमें ये एक्सेप्शनल होता है अपवाद, इसमें क्या बनती है, आभासी वर्चुअल। अब इसके बाद उन्हीं का नंबर है, इमेज ही बनानी है, ठीक है। तो आई होप सो ये सारी दर्पण कैसे बेटा रे को एक पॉइंट पर मिलाता है, कैसे दर्पण बनता है, दर्पण के कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, क्या फोकस होता है, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, क्या पोल होता है, क्या अपर्चर होता है, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, फोकस, द्वारक, और कैसे ये रेस को एक पॉइंट पर अवतल क्या वर्क करता है, उत्तल क्या वर्क करता है। एक और बातों में बात याद आई भाई, अगर ये एक ही जगह पर इसको करता है, जैसे कहते हैं कन्वर्जेंट मिरर, क्या करता है, रे को कन्वर्ज कर रहा ना, एक ही पॉइंट पर इकट्ठा करना ना, तो इसे कहते हैं कन्वर्ज मिरर। और ये रे को फैला रहा है, तो बच्चे इसे कहते हैं डाइवर्जेंट मिरर,
डाइवर्जेंट मिरर। और हिंदी में अपसारी अभिसारी, अपसारी अभिसारी। बात समझे? तो आई होप सो मिरर से रिलेटेड कैसे रे को एक पॉइंट पर इकट्ठा करता है, कैसे पॉइंट से फैला देता है, कैसे वो इमेज बनाता है, ठीक है ना, किस तरह से चीजें हो रही हैं। तो ये सारी चीजें, डाइवर्जेंट कैसे वो डाइवर्ज कर रहा है रे को, कैसे वो कन्वर्ज कर रहा है, कैसे वो अभिसारी की तरह बिहेव कर रहा है, कैसे अपसारी की तरह बिहेव कर रहा है, ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, एक एक पॉइंट समझ में ना आए होंगे। अगर ना आए हो तो आप प्लीज वीडियो को फिर से रिपीट करके देखें। इसके बाद 6 केसेस तो होते हैं हमारे अवतल दर्पण के और 2 केस होते हैं हमारे उत्तल दर्पण के। तो उन केसेस का स्टडी करेंगे और इनके यूज करेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? यूजेस, उपयोग कहाँ कहाँ होता है बच्चे। और सुपर टेट में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मिरर्स। एक भी क्वेश्चन मिरर से अगर बनता है तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और बेटा ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिए और हम ऐसे ही आपको नए नए फंडों के साथ फिजिक्स देते रहेंगे, है ना। फंडों के साथ देखो, फील के साथ मजा आना चाहिए। फिजिक्स है तो फील है, फील खत्म तो फिजिक्स खत्म, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, लगे रहिए तैयारी में। थैंक यू बच्चों।